बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नदारों पे नया खातून थे। उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी उससे ऊन या हुई वगैरह खरीद दी और उसे काट कर उसकी हड्डियां बनती, फिर उन्हें बेचकर इन दही सात की इसे अपनी और अपने बच्चों के अखरजात पूरे करते थे। एक दिन वो सुटकाकर उसकी हड्डियां बनाकर बाजार में बेचे के लिए सर पर रखी जा रही थी, क्या अचानक तेजी से एक कौवा आया और एक हड्डी उठाकर ले गया। वो बेसहारा खातून बहुत रंजीत हुई और हैरान परेशान हजरत दौड़ अलैहिस्सलाम के पास आई। अपने टांग हालात बयान किया और काव्या के टट्टी उठाकर ले जान का वाक्य बयान करने के बाद अज किया, खुदा की अदालत कहाँ है हजरत? दो इस्लाम ने उससे फरमाया, इधर बैठ जो ताकि तुम्हारे बड़े में फैसला करूं। एक तरफ ये वाक्य पेश आया और दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ लोग कश्ती के लिए दरिया एबोर कर रहे थे। उनकी कश्ती में सुर्ख हो गया और पानी दाखिल हो जाने से कश्ती के डूबने का खतरा था। उन लोगों ने नजरबानी की, अगर इस खतरे से निजात मिल गई तो 1000 डिनर किसी फकीर को देंगे। अल्लाह ताला ने उन पर लुत्फ कर्म किया और उस काव्या की ड्यूटी लगे कि वो उसे खातों की हड्डी उठाकर कश्ती में लाभ है कि केव ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने शोध की, उसे हड्डी से फायदा उठाया, कश्ती का सुर्ख अच्छी तरह बैंड किया और डूबने से निजात पी। जब वो लोग साहिल पर पहुंच गए तो अपनी नज़र अदा करने के लिए सीधे हजरत दौड़ अलैहिस्सा की खिदमत में हाजिर हुए और 1000 डिनर हजरत की खिदमत में पेश करते हुए अपने दरिया से निजात अपने का पूरा वाक्य तफसील के साथ सुनाया। हजरत उसे खातों के सामने खुदा की हिकमतों अदालत बयान की और वो 1000 डिनर उसे दे दिए। वो खातून बहुत खुश हुई और समझ गई कि खुदा से ज्यादा कोई भी आदिल तार और है, एहसान करने वाला नहीं है। हजरत दौड़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरबत पर शख्स लगातार एक खातून के पास जाता और उसे मुनाफी इफ़ेक्ट कम करने पर मजबूर करता था। अल्लाह ताला ने खातून के दिल में एक बात डाली कि उसे शाहाबाद परस्त शख्स से कहे कि तू जब भी मेरे पास आता है उसे वक्त एक अजनबी शख्स तेरी बीबी के पास जाता है। उसे खातून ने ये बात उसे शख्स से कहीं तो फौरन दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और क्या देखा कि एक अजनबी उसकी बीबी के साथ हम बिस्तर है। यह माजरा देखकर वह बहुत परेशान हुआ कि पैगंबर, मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई है कि जो आज तक किसी पर ना आई होगी। हजरत, दो इस्लाम ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत है? शाहाबाद परस्त मर्द ने कहा, यह शख्स मेरी एडम मौजूदगी में मेरे घर आया है और मेरी बीबी से जाना किया है। अल्लाह ताला ने हजरत दौड़ अलैहिस्सलाम पर वहीं लागल की, इस मर्द से कहो काम तो दोनों खुदा हो, जैसा करोगे वैसा करोगे। एक दिन हजरत दौड़ अलैहिस्सलाम घर में बैठे हुए थे। आप अलह इस्लाम के पास एक फ़कीर और परेशान हाल नौजवान भी बैठा हुआ था। यह जवान हजरत दो इस्लाम के पास बहुत ज्यादा आता जाता था और बहुत खामोश ढाबा था। एक दिन हजरत संगीत सामने हजरत इज़राइल इस्लाम से कहा, इस जवान को देख रहे हैं? हजरत इज़राइल इस्लाम ने कहा, हाँ, मुझे हम हुआ है कि मैं इस हफ्ते के आखिर में इस जवान की रूह कब्ज कर लो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में उसे जवान के लिए तड़प पैदा हुई और उससे कहा, ए जवान, या तुम्हारी बीबी है जवानी कहाँ नहीं? अभी तक मैंने शादी नहीं की है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे जवान से फरमाया, शख्स जो बने इज़राइल का मशहूर मारो और बुजुर्ग फर्स्ट है के पास जो, और उससे कहो कि दौड़ अलैहिस्सलाम तुम्हें हम दे रहे हैं कि अपनी बेटी को मेरी रोज बना दो, फिर उसके साथ शादी करने के बाद रात को उसके पास रहो। तुम्हारे जिंदगी भर के जितने भी अखराजात हैं यहां से उठाकर लेते, जो अलबत्ता 7 दिन बाद दोबारा मेरे पास आना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम, इस बात का मुझे बना कि उसे मारो। शख्सियत की बेटी मुस्कुरा जवान की बने। उसे जवान ने हजरत दौड़ अलैहिस्सलाम के हम के मुताबिक अमल किया और वो 7 दिन के बाद दोबारा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए जवान, तुम्हारे ये दिन कैसे गुजरे हैं? चवन ने कहा, ये दिन इतने अच्छे गुजरे हैं कि पूरी जिंदगी में पहले कभी ऐसे नहीं गुजरे। हजरत दो इस्लाम ने फरमाया, बैठ। जो वो बैठ गया, वो काफी डर वहां रहा, लेकिन हजरत इब्राहिम उसके पास ना आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे जवान से कहा, उठो और अपनी रोज के पास जो, और 7 दिन के बाद दोबारा यहां आना। वह चला गया। 7 दिन गुजरते के बाद वो हजरत दौड़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। तीसरी मर्तबा फिर हजरत दो इस्लाम ने वही हुक्म दिया और 7 दिन बाद फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस दौरान में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जनाब अदरैल अलैहिस्सलाम से फरमाया, आपका इरादा तो ये था कि आप 7 दिन बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे और इस नौजवान के रूप कब्ज़ करेंगे, लेकिन आप नहीं आए और आज तीसरे हफ्ते बाद आए हैं। हज़रत इब्राहिम अस्सलाम ने कहा है, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने आपके रहम करने की वजह से इस पर रहम किया और इसकी मौत 20 साल तक माफ़ कर दी है। एक दिन खुदा बंदे मूतवाल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि आप खड्डा बिनते और उसके पास जाएं, उसे बहिश्त की खुशखबरी दें और कहीं कि वो बहिश्त में आपकी हमनशी है। हज़रत दाऊदी पर अमल किया, हल्दा के दरवाजे पर आए और नकुल बाप किया। वह दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोला, जो है उनकी निगाहें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर तो अर्ज़ किया, क्या अल्लाह की तरफ से मेरे बड़े में कुछ हुक्म नाजिल हुआ है कि आप अलैहिस्सलाम मुझे वो खबर सुनने के लिए तशरीफ़ ले हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। हल्दा ने पूछा, वह क्या है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर वही नाजिल की और फरमाया है, तुम बहिश्त में मेरी हमनशीन होगी। हल्दा ने कहा, आपको सुबह हुआ है, वो मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई मेरी हमनाम है हज़रत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि यकीनन वो तुम ही हो। अलादीन ने कहा, है पैगंबर, एक खुदा से झूठ नहीं बोल रही हूँ, खुदा की कसम, मैं अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं देख रही कि बहस में आपकी हम मशीन बानो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने बात नहीं, उम्र के बड़े में कुछ गुफ्तगू करो, ताकि जान सुकून के कैसी हो। मैं एक ऐसी हालात की मलिक हूँ कि मुझे जो भी दुख तकलीफ हो का नुकसान हो या कोई हाजत या वो प्यास, मैंने कभी उसके रफ़ा करने के लिए खुदा से नहीं कहा, यहाँ तक कि वो रात खुद ही उसे रफ़ा कर देती है। यानी मैं वही पसंद करती हूँ जो मेरा महबूब पसंद करता है, और ना ही खुदा से मैं उन मुश्किलात और नुस्खानात के ऐप्स कुछ मांगते हो, बल्कि हमेशा उसका शुक्र बजाना हो। हज़रत दौड़े इस्लाम रात की बात समझ गए और उसे खातों से फरमाया, तुम इन्हीं कवियों की वजह से इस मुकाम पर फायर हुई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।